हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में कौटिल्य जीएस का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। थोड़ा फास्ट तरीके से इसे लगाएंगे क्योंकि 1 अक्टूबर से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। मेरा टारगेट है 1 तारीख से पहले कंप्लीट करवाने का। तो चलिए फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से, बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। केरल में, महाराष्ट्र में, मैसूर में या फिर तेलंगाना में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए केरल हो जाएगा। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? उलगुलान विद्रोह, जिसे मुंडा विद्रोह भी कहते हैं, बिरसा मुंडा से। ऑप्शन नंबर डी। उलगुलान विद्रोह 1895 से 1900 के बीच चला था। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची था और इनके गुरु का नाम क्या था? आनंद पांडे था। आनंद पांडे था, ध्यान रखेंगे। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। 1855-56 में सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव यह सबने नेतृत्व किया था। कोल विद्रोह 1830-31 में हुआ था। नेक्स्ट है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट दम घुटने वाला एक्ट कहा जाता था। प्रेस के खिलाफ लाया गया था। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? लाया किसने था? तो लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में। लॉर्ड लिटन के समय में ही पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 1877 ईस्वी में, और उपाधि देना प्रारंभ किया गया था लॉर्ड लिटन के समय में ही। दूसरा दिल्ली दरबार लॉर्ड कर्जन के समय 1903 में, और तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में लगा था। ये सब पॉइंट है जो ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो रद्द किया गया था 1882 ईस्वी में। किसके द्वारा? रिपन के द्वारा। रिपन वही व्यक्ति है जिसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इसी के समय पहली बार 10 की जनगणना 1881 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। प्रथम कारखाना अधिनियम इसी के समय 1881 ईस्वी में लाया गया था, जिसमें बच्चों को लेकर के प्राथमिकता दी गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और रिपन के समय ही इलवर्ट बिल विवाद हुआ था। कब? 1883 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में। क्लियर? लॉर्ड कर्जन के बारे में तो मैं कई बार बता चुकी हूँ। इसका जो शासनकाल है 1899 से लेकर के 1905 तक है। इसी के समय मुख्य घटना हुई थी बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन कब किया गया था? 3 डेट यहाँ पे ध्यान रखेंगे। पहला डेट है 19 जुलाई 1905। 19 जुलाई 1905 को घोषणा किया गया था बंगाल विभाजन को लागू कर दिया जाएगा। इस कारण से 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ की गई। फिर भी इसे लागू कब कर दिया गया? यह लागू किया गया 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? कौन सा अभिलेख यह जानकारी देता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? यह हो जाएगा सबसे छोटा अभिलेख, रोमन देई अभिलेख। सबसे छोटा अभिलेख है रोमन देई अभिलेख, यही राइट आंसर है। झंडा गीत किसने लिखा है? झंडा गीत किसने लिखा है? श्यामलाल पार्षद ने। श्यामलाल पार्षद ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन यानी राष्ट्रीय गान को लिखा है, और सबसे पहले राष्ट्रीय गान 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है वंदे मातरम आनंद मठ में। वंदे मातरम। और यह पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में रहीमतुल्ला सयानी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? बिहार की मांग में सर्वाधिक जो योगदान है सच्चिदानंद सिन्हा का ही है। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। ऑप्शन नंबर ए। और यही यह व्यक्ति हैं जो कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। बाद में 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, और 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। निर्माण किसने किया था? मोतीलाल नेहरू। पेश किसने किया? जवाहरलाल नेहरू। स्वीकार कब कर लिया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। क्लियर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ की गई थी 8 अगस्त 1942 को। इसी के मध्यरात्रि में 0 आवर लगाया गया था और सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। पता ही होगा दांडी मार्च का प्रारंभ की गई थी। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को। समाप्त कब हुआ था?
तो यह हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। इसमें टोटल 78 अनुयायियों ने भाग लिया था। क्लियर। 6 अप्रैल 1930 को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था और यह 2 चरणों में चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है पूर्ण रूप से 1934 में समाप्त हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर के 1922 तक लगभग चला था, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? इसका हिंदी नाम है प्रजामंडल। प्रजामंडल यही संस्था है, यही मंडल है जो कि साइमन कमीशन का क्या किया था, साथ दिया था। साइमन कमीशन का साथ दिया था। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? दिसंबर 1927 में, 1927 ईस्वी में। अब यहाँ पे बात आती है साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को किया गया था। भारत आया था कब? 3 फरवरी 1928 को। कहाँ? मुंबई में। और इसी के विरोध में, आप लोग को पता होगा, इसी के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। 27 मई 1930 को इसने अपना रिपोर्ट सौंपा था। 3 डेट यहाँ पर ध्यान रखेंगे। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन। भारत आया था 3 फरवरी 1928 को बम्बई में। 27 मई 1930 को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। क्लियर। 1926 अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ हुआ था? गुवाहाटी में। गुवाहाटी में। और इसमें खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। 1924 बेलगांव अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता तो पता ही होगा महात्मा गांधी ने किया था। 1929 लाहौर अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने और स्वराज प्रस्ताव को पेश किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, बताइएगा। लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर डी। और उपाध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बेप्टिस्टा। उपाध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बेप्टिस्टा। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। रॉबर्ट क्लाइव ने ही बंगाल में पहली बार द्वैध शासन को प्रारंभ किया था। कब, बताइएगा। 1765 ईस्वी में। समाप्त कब हुआ था? 1772 ईस्वी में। किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। क्लियर। और यह जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर बना था। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना था? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग। अब यहीं पे बताइएगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था। अगर क्वेश्चन रहे कि प्रथम वायसराय कौन बना था, तो 1858 के तहत ही वायसराय बना था लॉर्ड कैनिंग। ध्यान रखेंगे इतनी पॉइंट। खजुराहो के मंदिर संबंधित है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेलों ने करवाया था और यह संबंधित है हिंदू और जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर सी। जितना मुझे पता रहेगा मैं आप लोगों को बताते चलूंगी, हालांकि इसमें उतना डिस्कशन नहीं करवाया गया है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है उसका प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित करों पर विचार कीजिए। यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, एनडीपी बराबर जो होता है एनडीपी निवल घरेलू उत्पाद इक्वल टू जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास। एनएनपी इसका फुल फॉर्म होता है निवल राष्ट्रीय उत्पाद। एनएनपी इक्वल टू हो जाएगा जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। क्लियर। क्वेश्चन नंबर है 12। निम्नलिखित करों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथन में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? कंपनी कर, निगम कर, यह सब जो है प्रत्यक्ष कर है, ये तो होगा नहीं। सीमा शुल्क, हाँ सीमा शुल्क जो है यह अप्रत्यक्ष कर है। सीमा शुल्क जीएसटी अप्रत्यक्ष कर।
संपत्ति कर जो है यह भी प्रत्यक्ष कर है और यह केंद्र सरकार के अधीन आता है। उत्पाद शुल्क यह अप्रत्यक्ष कर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4। सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क जो है यह क्या है? अप्रत्यक्ष कर है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित समितियों में से किसने वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के बारे में विचार कर सुझाव दिए? निम्नलिखित समितियों में से किसने वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के बारे में विचार कर सुझाव दिए? नरसिम्हन समिति, ऑप्शन नंबर डी। वित्तीय क्षेत्र के सुधार के बारे में विचार, नरसिम्हन समिति। आबिद हुसैन समिति का संबंध है लघु उद्योग से, लघु उद्योग से। भगवती समिति का संबंध है बेरोजगारी से, बेरोजगारी से। चलैया समिति का संबंध है प्रत्यक्ष कर से, प्रत्यक्ष कर से। क्वेश्चन नंबर 14, 40 नंबर प्रश्न, जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है? जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है? नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी, नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी, ऑप्शन नंबर बी। किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह, किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा, अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचालन किसे निर्दिष्ट करता है? खुला बाजार प्रचालन किसे निर्दिष्ट करता है? तो आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय, ऑप्शन नंबर सी। इसका जो क्वेश्चन है मैं व्हाट्सएप पर डाल दे रही हूँ, वहाँ से आप लोग प्राप्त कर लेंगे। किसी कारणवश टेलीग्राम पर मैं नहीं डाल पाई हूँ, आप लोग समझ सकते हैं। द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो, द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो कीमत स्तर में गिरावट आ जाएगी, कीमत स्तर में गिरावट आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समझ समानता प्रदान करता है? कानून के समझ समानता अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14। क्लियर। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18, जौम आरक्षण अनुच्छेद 16। 21 में क्या है बताइएगा? 21 में क्या है? निजता का अधिकार, प्राइवेसी है। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में किसके द्वारा शामिल किया गया है? मौलिक कर्तव्य, यहाँ बात हो रही है मौलिक कर्तव्य की। मूल संविधान में तो एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है। अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 51 के ए में इसका चर्चा किया गया है, और भाग की बात की जाए तो भाग 4 के क में। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं? पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं? पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य, पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार क्या नहीं देता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार देता है, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार यह नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। यह राज्यपाल का अधिकार है। रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होने का यह तो अधिकार है ही है राष्ट्रपति को। देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का यह भी अधिकार है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा या तो राज्यसभा में। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है लोकसभा या राज्यसभा, कहीं से भी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब पारित हुआ? प्रथम संविधान संशोधन विधेयक कब पारित हुआ? 1951 में। भूमि सुधार 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची में ही भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन, यह सब की चर्चा की गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? इलाहाबाद, दिल्ली, गुवाहाटी या महाराष्ट्र? इसका आंसर मिल गया होगा, क्या होगा?
तो सी भी होगा और डी भी होगा। गुवाहाटी वाले क्षेत्र में असम, असम तो आएगा ही, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम आता है। और महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का जो हाई कोर्ट है इसके अधीन गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीव ये सब आता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों। यदि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। मैलाकाइट किसका एक अयस्क है? मैलाकाइट, मैलाकाइट जो है कॉपर का, मैलाकाइट कॉपर का। सिनेवार जो है मरकरी का है। गैलेना जो है, गैलेना या लेड का है, सीसा का है। नेक्स्ट है बैकेलाइट है। बैकेलाइट क्या है? तो बैकेलाइट हो जाएगा पॉलीमर। बैकेलाइट क्या है? तो पॉलीमर है। ऑप्शन नंबर डी। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? बर्जीलियस ने। अमाशय में एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। अमाशय में एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। अमाशय में पेप्सिन एंजाइम को प्रोटीन, अमाशय में पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय से गैस्ट्रिक जूस निकालते हैं जिसमें जठरस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, रेनिन यह सब होते हैं। लाइपेज भी होता है। क्वेश्चन नंबर 30, प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन का निर्माण एमिनो अम्ल से होता है। प्रोटीन का निर्माण एमिनो अम्ल से होता है। वसा युक्त अम्ल का निर्माण वसा से होगा और ग्लूकोज का निर्माण कार्बोहाइड्रेट से होगा। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? प्रोथ्रोम्बिन। ऑप्शन नंबर डी, प्रोथ्रोम्बिन। कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? इंसुलिन अग्नाशय के लैंगरहंस दीपिका बीटा कोशिका से, अग्नाशय के लैंगरहंस दीपिका की बीटा कोशिका से। प्लीहा को क्या कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रगाह। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? यकृत। ध्यान रखेंगे। विल्स रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? विल्स रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह प्रभावित होता है किडनी। क्या प्रभावित होता है? किडनी। जलीय जीवाणु का खाद्य स्रोत है। जलीय जीवाणु का खाद्य स्रोत फाइटोप्लैंक्टन है। फाइटोप्लैंक्टन है। आस्टर्ड का प्रयोग दिखाता है कि विद्युत धारा का, आस्टर्ड का प्रयोग दिखाता है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है। प्रकाश का अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारे को कहा जाता है। प्रकाश का अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारे को कहा जाता है प्रसार कहा जाता है। प्रसार या फिर प्रकीर्णन कहलाएगा। इसका आंसर कोई भी नहीं होगा। प्रसार या फिर प्रकीर्णन कहलाएगा। नेक्स्ट है, जब किसकी कमी होती है तब पेशियां थक जाती है? किसकी कमी के कारण पेशियां में थकावट होती है? एटीपी की कमी के कारण। एटीपी की कमी के कारण और लैक्टिक अम्ल की अधिकता के कारण होता है। यहाँ पे कमी पूछा जा रहा था इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। माफ करिएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कैनिस वेल्पिस का वैज्ञानिक नाम है। कैनिस वेल्पिस का वैज्ञानिक नाम है। कैनिस वेल्पिस जो है लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम है। अब केंद्रीय बल द्वारा कार्य किया जाता है। अब केंद्रीय बल द्वारा शून्य कार्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर होता है 10 के पावर 7 सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। बिल्कुल राइट आंसर है। मीटर रहता तब हो जाता 10 के पावर -9 मीटर। क्वेश्चन नंबर 41, प्रतिदीप्ति नलिका में प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण होता है। प्रतिदीप्ति नलिका में प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण होता है परावैगनी। ऑप्शन नंबर बी। किस रंग का तरंगदैर्ध्य कम होता है? किस रंग का तरंगदैर्ध्य कम होता है? तरंगदैर्ध्य कम जो होता है यह बैगनी रंग का होता है और तरंगदैर्ध्य अधिक होता है लाल रंग का। प्रकीर्णन
प्रकीर्णन सर्वाधिक किसका होता है? या बैगनी का होता है और सबसे कम होता है लाल का। ध्यान रखेंगे। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन के आधार पर, न्यूक्लियर फ्यूजन के आधार पर, नाभिकीय संरचना, नाभिकीय संलयन अनियंत्रित अभिक्रिया पर काम करता है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर यह अनियंत्रित होता है। क्लियर। नेक्स्ट है, यह जो है विखंडन पर काम करता है। न्यूक्लियर फिशन जो है विखंडन पर परमाणु। मोती मुख्य रूप से बना होता है, मोती मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम ऑक्जेलेट का क्या होता है? स्टोन, पत्थरी। स्टोन जो होता है क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत है, हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत कच्चा तेल है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। व्यक्ति की ऊंचाई का आधा एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 310 केल्विन या तो फिर 296 रोमर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मेसॉन की खोज हिंडेकी युकावा ने किया था, यह सही है। पॉजिट्रॉन की खोज CD एडरसन एवं UF हेस ने किया है, यह भी सही है। सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत HA बेथे ने दिया था, HA बेथे उत्पादन का सिद्धांत, यह भी सही है। परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी, यह गलत दिया गया, ऑप्शन नंबर डी। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो यह थोरियम है, ऑप्शन नंबर बी, थोरियम है। आतंक की धातु किसे कहते हैं? प्लूटोनियम को। भय या फिर आतंक की धातु प्लूटोनियम को कहा जाता है। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर जो बम गिराया गया था उसमें प्लूटोनियम का ही प्रयोग किया गया था, जिसे फैटमैन कहा गया है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? पता ही होगा, नारंगी रंग होता है। भारी पानी का अनुभार होता है, भारी पानी D2O, इसका अनुभार जो होता है यह होता है 20, ऑप्शन नंबर बी। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से, माफ करिएगा, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। वुड स्पीड मिथाइल एल्कोहल, वुड स्पीड से मिथाइल एल्कोहल बनता है। सिरका एस्टिक अम्ल। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। रतौंधी विटामिन ए की कमी से, रिकेटस विटामिन डी की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से और बेरीबेरी विटामिन बी की कमी से। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमीन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण है? दूध का धवल रंग निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैसीन के कारण, ऑप्शन नंबर डी। हल्का पीला रंग जो होता है कैरोटीन के कारण होता है। धवल रंग जिसे उजला रंग कहते हैं कैसीन के कारण। सुनहरा धान में प्रचुरता है, सुनहरा धान विटामिन ए, विटामिन ए। गोल्डन राइस जिसे कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मनीला में है और वहीं फिलीपींस को में ही गोल्डन राइस को मान्यता दे दिया गया है। बिस्के की खाड़ी अवस्थित है, बिस्के की खाड़ी अवस्थित है स्पेन के उत्तर में, स्पेन के उत्तर में। निम्नलिखित में से किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह 82.5 डिग्री, यह जो है अच्छे झुकाव इसका है। यह सबसे ठंडा ग्रह है, इसे हरा ग्रह भी कहते हैं। यह ग्रह कौन सा है? अरुण है, ऑप्शन नंबर सी। विलियम हर्शल ने इसकी खोज की थी, विलियम हर्शल ने खोज की थी। लैंडफॉल द्वीप अवस्थित है, लैंडफॉल द्वीप अवस्थित है उत्तरी हिंद महासागर में, उत्तरी हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी। मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT अवस्थित है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है बृहद हिमालय एवं लघु हिमालय के बीच। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाई कनाल स्थित है, कोडाई कनाल जो स्थित है यह स्थित है पालनी पहाड़ी में। मुल्ला पेरियार बांध अवस्थित है, मुल्ला पेरियार बांध अवस्थित है। पेरियार नदी है कहाँ? केरल, ऑप्शन नंबर डी। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? यह केरल में है।
नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? नाथपा झाकरी कहाँ है? तो हो जाएगा नाथपा झाकरी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? जनजातियां और संबंधित राज्य दिए गए हैं। असुर जनजातियां ओडिशा नहीं, असुर जनजातियां पश्चिम बंगाल, खरवार झारखंड, सांसी जनजातियां राजस्थान, हलवा जनजातियां छत्तीसगढ़, खरवार झारखंड, सांसी राजस्थान, हलवा छत्तीसगढ़ और असुर जनजातियां वेस्ट बंगाल। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 किन दो शहरों को आपस में जोड़ता है? यह जोड़ता है मुंबई से चेन्नई, मुंबई से चेन्नई। आगरा से मुंबई जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3। दिल्ली से मुंबई 8 जोड़ता है। दिल्ली से फजीलका 2 जोड़ता है। लघु ज्वार भाटा कब आता है? लघु ज्वार भाटा पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, शुक्ल सप्तमी के दिन, शुक्ल नवमी के दिन। यह आता है शुक्ल सप्तमी के दिन, ऑप्शन नंबर सी। और उच्च ज्वार भाटा जो आता है पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आता है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? महिला साक्षरता, पुरुष साक्षरता दोनों अधिक है रोहतास में, ऑप्शन नंबर डी। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं की कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? कितने परसेंट? 50%। यूपी में भी 50%, केरल में भी 50%, यह सब आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.86%, 2.86%। 12वां स्थान है क्षेत्रफल के अनुसार। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे राम दयालु सिंह, राम दयालु सिंह। बरौनी तेल शोधनशाला वर्ष 1970 में किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? बरौनी तेल शोधनशाला कब स्थापित किया गया? 1970 में। किसके सहायता से? सोवियत रूस के सहायता से, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट ऐप पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट ऐप पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? अमेजन पर, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में अमेरिका ने किस देश पर तेल और पेट्रोकेमिकल से संबंधित नए प्रतिबंध लगाए हैं? हाल ही में अमेरिका ने किस देश पर तेल और पेट्रोकेमिकल से संबंधित नए प्रतिबंध लगाए हैं? ईरान। हाल ही में टाटा स्टील माइनिंग ने स्वच्छ ईंधन प्राप्त करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? समझौता किया है गेल के साथ, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74। हाल ही में किस राज्य ने फरवरी 2023 में जीएसटी संग्रह में 40% की वृद्धि दर्ज की है? 40% की वृद्धि जीएसटी संग्रह में ओडिशा, ऑप्शन नंबर ए। अगर यह वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इसे लाइक करिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने योग्यता की पारस्परिक मान्यता के लिए एक रूपरेखा तंत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में भारत और किस देश ने योग्यता की पारस्परिक मान्यता के लिए एक रूपरेखा तंत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है हिंदी से क्वेश्चन। संधि से किया गया है, कौन सा संधि है? मनोरंजन, मनोरंजन में हो जाएगा विसर्ग संधि। स्वागत, स्वागत जो है यन संधि है। नेक्स्ट है प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छाटिए। देशांतर, देशांतर कर्मधारय समास। चौराहा, द्विगु समास। नेक्स्ट है 81 नंबर। राष्ट्र की फील करना है। राष्ट्र की के लिए शहीदों ने अपना बलिदान कर दिया। राष्ट्र की शान के लिए शहीदों ने अपना बलिदान कर दिया। धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी दुखी नहीं होता है, अधीर नहीं होता है, विचलित नहीं होता है या फिर चलायमान नहीं होता है। धैर्यवान व्यक्ति जो होता है विपत्ति में भी विचलित नहीं होता है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा, ऑप्शन नंबर डी। वाह का शब्द युग्म यदि शब्द है
तो अनुच्छेद का शब्द युग्म निम्नलिखित में से कौन होगा। फिर से सुनिएगा, वाक्य का शब्द युग्म यदि शब्द है तो अनुच्छेद का शब्द युग्म निम्नलिखित में से कौन होगा। अनुच्छेद का बताना है तो यह हो जाएगा वाक्य। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है, यह हो जाएगा मराठी, ऑप्शन नंबर सी। एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ये क्या दिया गया है, एक बार सुनिएगा। एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धनमा जवन हमार हिंसा लागत होए तवन हमका दे दे। यह अवतरण हिंदी के किस बोली में है। अच्छा, इसका बोली बताना है। एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धनमा जवन हमार हिंसा लागत होए तवन हमका दे दे। ये कौन सा बोली है, मेरे को नहीं पता है, लेकिन इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, भोजपुरी है। भोजपुरी में इस तरह से बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज़ एन एरर। 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम लोग की तरफ जो बोली जाती है मगही बोली जाती है, भोजपुरी नहीं बोली जाती। इसके बारे में ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है भोजपुरी के बारे में। नेक्स्ट है, चूज द वन विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। 87 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 88 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे भी दक्षिणी बिहार में अधिकांश जो बोली जाती है मगही ही बोली जाती है, और उत्तरी बिहार की बात की जाए तो वहाँ भोजपुरी बोली जाती है, मैथिली भी बोली जाती है। 89 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 90 का ऑप्शन नंबर डी। 91 आंसर मैं टिक कर दी हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। 91 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग व्हाट्सएप से ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ आप लोग का नंबर का भी बहुत ही ख्याल रखा गया है। किसी को भी नंबर नहीं पता चल पाएगा, व्हाट्सएप पे भी मेरे को भी नहीं पता चल पाएगा, किसी और का तो बात अलग ही है। 92 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 93 का ऑप्शन नंबर सी। 94 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 93 का ऑप्शन नंबर सी। 94 का ऑप्शन नंबर सी। 95 का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 96 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। 97 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। 98 का ऑप्शन नंबर डी। 99 नंबर प्रश्न, 99 का ऑप्शन नंबर ए। 100 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आई होप यह क्लास आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए, वहीं मैंने व्हाट्सअप का लिंक दिया है। और यह एक नया फीचर आया है व्हाट्सएप पे, आप लोग देखा ही होगा। जिस तरह से टेलीग्राम पे फीचर आ रखा था उसी तरह से व्हाट्सएप में भी, इस पर भी मैं इसका PDF जो है अपलोड कर दिया करूँगी, वीडियो का लिंक भी शेयर कर दिया करूँगी। तो इस कारण से आप लोग व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ किसी का भी नंबर पता नहीं चल पाएगा। मैंने ही ग्रुप बनाया लेकिन मेरे को भी नंबर नहीं पता चलेगा, इस कारण से इसका टेंशन आप लोग ना लें। तो चलिए, मेरी बात समझ गए होंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बिल्कुल ही फास्ट तरीके से सारे प्रैक्टिस सेट मैं करवा दूँगी।